जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो हिंदी का आप लोगों का वीकली टेस्ट होने जा रहा है उसका ये पार्ट 2 होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 सवाल देखेंगे। हिंदी इलेक्टिव है ये, और आप लोग टेस्ट समझ कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। टेस्ट समझ कर दीजिए। 6-7 मिनट का वीडियो होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिविजन हो जाएगा। तो टेस्ट समझ कर इस वीडियो को देना है, और आपका कितना नंबर्स बन रहा है हमें लास्ट में कमेंट कर करके भी जरूर बताना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट कर रहे हैं, अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कविता है। यानी कि ये कविता जो है किसने लिखा है या फिर किसकी कविता है आपको बतानी है। तो ये है आपका मलुक दास का। किसका कविता है? मलुक दास का। भारतेंदु जो थे वो किसके पक्ष में थे आपको बतानी है। तो भारतेंदु जो थे वो बहु विवाह के पक्ष में थे। हमसे पहले आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। हमसे पहले आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है आपसे कि कौन शब्द भेदी बाण चलाता है। कौन शब्द भेदी बाण चलाता है? तो पृथ्वी राज। कौन चलाता है? पृथ्वी राज। भारतेंदु सभी उत्पत्तियों का मूल किसे मानते हैं? भारतेंदु सभी उत्पत्तियों का मूल किसे मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म को। किसको मानते हैं? धर्म को। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तथा रुपया क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बताना है आपको यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा कम। क्या होता जा रहा है? कम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए जरूरी होता है? तो जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो जरूरी होता है भारतवर्ष की उन्नति के लिए। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कहा जा रहा है कि भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक बताया है। तो भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए शर्म की महत्ता, त्याग की भावना, जनसंख्या नियंत्रण, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा ना करने का संदेश दिया है। तो किस पर भरोसा ना करने का संदेश दिया है? विदेशी वस्तु पर और विदेशी भाषा पर, ठीक है। ये दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती नाटक के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। का चुप साधी रहा बलवाना में किसे के चुप रहने का उल्लेख है। तो किसके चुप रहने का उल्लेख है? तो हनुमान के चुप रहने का उल्लेख है। मर्दुम शुमारी का अर्थ क्या होता है? तो मर्दुम शुमारी का अर्थ होता है जनगणना। क्या होता है? जनगणना होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि ग्यासुद्दीन पर बाण किसने चलाया था। तो ग्यासुद्दीन पर जो बाण चलाया वो चलाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने चलाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कहा गया कि भारतेंदु के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुक्का पिएगा, गप्पा करेगा, उतनी देर में विलायती कोचवान क्या करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अखबार पढ़ेगा। क्या करेगा? अखबार पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कहा गया कि भारतेंदु के अनुसार भारतीय राजा थे। कौन थे भारतीय राजा भाई? तो विलासिता से परिपूर्ण। भारतीय राजा कैसे थे? विलासिता से परिपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ लेखक द्वारा रचित है। यानी कि कौन सा ये पाठ है? भाषण है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है या उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाषण है। ये क्या है? एक तरह का भाषण है। अगला सवाल है हमारा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है किसे, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना की है किससे? भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना जो की है वो रेलगाड़ी से की है। किससे किया है? रेलगाड़ी से किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। कहा जा रहा है कि लेखक ने अपने ओजपूर्ण भाषण कहाँ पे दिया। तो लेखक ने जो अपना ओजपूर्ण भाषण दिया था वो बलिया के ददरी मेले में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि लेखक के अनुसार किसका पेट कभी खाली था। किसका पेट जो था वो कभी खाली था। तो ऑप्शन है आपका इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कहा जा रहा है कि बलिया के मेले में जुटी भीड़ का श्रेय लेखक किसे देता है। तो लेखक जो यहाँ पे भीड़ पर जो श्रेय देता है वो रॉबर्ट साहब बहादुर को देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। भारतीयों की उन्नति के बाधक तत्व हैं। भारतीयों के उन्नति के जो बाधक तत्व हैं वो क्या है? आलस्य। जंगल में बैठकर बांस की नलियों से उन्नत दूरबीन बनाने का श्रेय किसे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भारतीयों को। किसको है? भारतीयों के। लेखक ने म्यूनिसिपालिटी का कहा है। लेखक ने म्यूनिसिपालिटी किसको कहा है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, पर्व त्योहारों को। किसको कहा है? पर्व और त्योहारों को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। बाल विवाह का समर्थन करने वाले अपने बच्चों के लिए हैं। क्या हैं वो? अपने बच्चों के लिए शत्रु हैं,
है ना। जो बाल विवाह करते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि लेखक के अनुसार भारतीय राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है। तो भारतीय राजा महाराजाओं को जो फुर्सत नहीं है, विलासिता से, झूठी शान और शौकत से, शराब से, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 25 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।